गुड मॉर्निंग मार्टी फैमिली। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो पे। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया से बाहर निकले। ये सोशल मीडिया आपका मित्र भी है और आपका शत्रु भी है। आपको रियलिटी बताना चाहता हूँ इस सोशल मीडिया की, जो आप उपयोग करते हो तो आपको ये लाइफ टाइम तक आपकी रियल लाइफ में ये बेस्ट लाइफ लेसन जो मैं आपको क्रिएट कर रहा हूँ ये आपकी लाइफ टाइम तक काम आएगा। तो वीडियो को फुल वॉच करना। जो मेरे चैनल पे न्यू व्यूवर है सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। आपके शरीर पे क्या इफेक्ट पहुँचाता है वो सीधा आपकी आँख में, सबसे पहले आपके ब्रेन पे और आपकी आँख पे, दो जगह पे ज़्यादा प्रभाव डालता है। और इसी की वजह से आपका ब्रेन पावरफुल नहीं बन जाता। देखो, आप जितना शांत और एकाग्र होके उतना अपने आप अपनी एनर्जी जो है वो अपनी सीमित तक रखोगे, उतना ज़्यादा आपकी क्रिएटिविटी और आपका माइंड पावरफुल होगा। अगर आप अपनी एनर्जी सोशल मीडिया इस चीज़ फालतू चीज़ में आप इन्वेस्ट करोगे, आप अपनी ऊर्जा को लगाओगे, तो लगता है कि आपका ब्रेन पावरफुल, आपका आँख देखने का नज़रिया है वो स्पष्ट रूप से साफ भी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जैसे दर्पण को हर रोज़ साफ करके स्पष्ट रूप से आप अपना चेहरा देखते हो, ठीक उसी प्रकार आपका ब्रेन और आपका आँख का आइस आपको तभी स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई देगा जब आप ज़रूरत से ज़्यादा सोशल मीडिया उपयोग करना बंद करोगे। इसलिए तो कुछ बच्चे लोग को तो चश्मा भी लग जाता है। सोशल मीडिया का प्रभाव है वो, है ना। कुछ बच्चे लोग देखते हुए जो मोबाइल चलाते हैं, चश्मा क्यों लग जाता है, वो कारण यही है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर मोबाइल से बाल्टी में अगर पानी भर दिया जा रहा है, पानी पूरा ऊपर आ जाता है, ठीक उसी प्रकार ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप कुछ चीज़ भी उपयोग करते हो ना, तो उसका सीमित मात्रा सिर्फ उस नहीं होता जितना उसको रखना चाहिए। अदरवाइज़ अगर हम उस चीज़ से ऊपर अपने आप को करने की कोशिश करेंगे, उस सीमा को तोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक जैसा बाल्टी में पानी था ऊपर आ गया पूरा, ठीक उसी प्रकार आपका फिर उसका इफ़ेक्ट दिखना, आपके शरीर पे असर दिखना पड़ जाता है। जैसा आप सोशल मीडिया का उपयोग करते हो तो सोशल मीडिया से क्या इफ़ेक्ट पहुंचाता है आपकी आइस पे और आपके ब्रेन पे, जिसकी वजह से आपकी माइंड की विल पावर बढ़ नहीं सकती और आपका आइस स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई नहीं देता, क्योंकि डिस्प्ले है ना, ब्राइटनेस जैसा आप बढ़ाते हो और देखते हो स्क्रॉल कर कर के तो उसके आपके आँख में प्रभाव डालता है और आपके ब्रेन पे, और आपके ब्रेन पे इफ़ेक्ट डालेगा ज़्यादा। आप सोशल मीडिया उपयोग करोगे तो लगता है कि आपका ब्रेन भी पावरफुल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आपका ब्रेन ही है सब कुछ। आपका ब्रेन जितना पावरफुल होगा उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में न्यू न्यू क्रिएटिविटी और हर वो एक संघर्ष से जूझ के अपने आप को उभार सकते हो। देखो, ताकत से कुछ नहीं होता। जिसका माइंड ब्रेन पावरफुल होता है ना, उसके सामने ताकत भी झुक जाता है। ये हमेशा याद रखना। नहीं तो जंगल का राजा शेर क्यों होता? ताकतवर तो सब जानवर थे ना, हाथी वाती, है ना, हिप्पो, ये भी तो है ताकतवर। ये क्यों शेर के सामने अपना सर को टेकते हैं? क्योंकि ताकत के साथ जिसकी बुद्धि भी शार्क जैसी हो ना, तो हर कोई उसके सामने तो सर झुकाएगा ना। ठीक उसी प्रकार आपके ब्रेन पे एक इफ़ेक्ट डालता है सोशल मीडिया। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ राह दे सकता हूँ, उस राह पे चलना नहीं चलना ये तो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड होता है। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ, जैसा वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन को गाइड किया था, सिर्फ मार्गदर्शन दिए थे और अर्जुन निसंकोच होकर आगे चला था और युद्ध में फाइट करके विजय प्राप्त किया था। ठीक उसी प्रकार मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। उस पथ पर चलना नहीं चलना सिर्फ और सिर्फ तो आपके ही ऊपर डिपेंड होता है। मोबाइल भी देखो, आपने मोबाइल बनाया है, ठीक उसी प्रकार सोशल मीडिया भी आपने बनाया है। सोशल मीडिया ने आपको नहीं बनाया है, तो आप उसके अधीन क्यों हो जाते हो, जबकि आपको अपना अधीन उसको करना चाहिए। सोशल मीडिया आपने बनाया ना, ठीक उसी प्रकार मोबाइल भी आपने बनाया है, मोबाइल ने तो आपको नहीं बनाया है। मोबाइल से आप स्मार्ट तो हो नहीं सकते, मोबाइल से ज़्यादा स्मार्ट तो आप हो। सिर्फ टेक्नोलॉजी बढ़ने से कुछ नहीं होता। बाहर साइड से टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव हमारे देश पर तभी होगा जब हम अंदर भीतर से, जैसा घर से कचरा निकाल के उसको साफ़ करें, घर को शुद्ध करते हैं,
तो सिर्फ एक सीमित मात्र के लिए आप सोशल मीडिया का उपयोग सिर्फ इतने ही करते हो कि धर्म का स्टेटस और ये सब कुछ चीज़। मॉर्निंग टाइम में उठना, तो मॉर्निंग टाइम में उठने का भी ना उसका स्टेटस लगाना, तो उससे लगता है कि आपका हेल्थ में कुछ भी फ़ायदा होगा। स्टेटस आप मॉर्निंग टाइम में ना उठते हुए सोशल मीडिया के ज़रिए व्हाट्सअप इंस्टाग्राम में स्क्रॉल, बस आपकी हेल्थ में क्या प्रभाव डालेगा मॉर्निंग टाइम का, वही सोशल मीडिया के जरिए डालेगा कि जो आप अपलोड करते हो। सोशल मीडिया में आप अपना स्टेटस ये सब कुछ चीज़ अपलोड करते हो, उसमें मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बोलते हो, जबकि मॉर्निंग टाइम उठ के अपने आप को टाइम देना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए 4 से 5 बजे के टाइम में जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, वो आपकी हेल्थ के लिए ठीक होगा। इसलिए तो आप बीमार पड़ते हो और आप जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड और अपनी इम्यूनिटी को बोलते हो कि मेरी इतनी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है जिसके वजह से मैं, और इसलिए पढ़ते हो क्योंकि आपको जिस टाइम में अपने आप को टाइम देना है तो उस टाइम में ना उठते हुए अपने आप को 10 बजे उठाते हो। फीमेल हो या मेल हो, अगर आप 10 बजे तक अगर आप सो के उठते हो ना, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन केवल वही कर सकता है जो मॉर्निंग टाइम में उठ के एक्सरसाइज ये सब कुछ चीज़ व्यायाम कर सकता है। क्योंकि जो 10 बजे उठता है ना, उसके साथ नाइट फॉल ये सब कुछ चीज़ होता है। मैं फिटनेस क्रिएटर हूँ, मेरे पास बहुत से बंदे आते थे तो मैं उनकी लाइफ की जर्नी को मैंने चेक किया है, उसी के अनुसार आपको गाइड कर रहा हूँ, है ना। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया से बाहर निकलो, अपने आप को इम्प्रूव करने में अपना समय लगाओ, वो बेटर है। देखो, धार्मिक मानता हूँ कि धर्म का स्टेटस लगाना ये सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन धर्म का पालन करना भी उतना ही श्रेष्ठ है। दिखावा करने वाले सिर्फ 90% हो जाते मानता हूँ, लेकिन ना दिखावा करने वाले सिर्फ 1%। देखो, 1% ही काफ़ी होता है। जैसा बोर्ड में लगा हुआ बैर पूरा घर तक फैल सकता है, ठीक उसी प्रकार धर्म के मार्ग में चलने वाला सिर्फ एक ही पर्याप्त होता है। ठीक उसी प्रकार आप जैसे स्टेटस लगाते हो ना, दिखावा करते हो धर्म का, ये सब कुछ चीज़ का ना दिखावा करते हुए अपने आप को इम्प्रूव करते हुए धर्म का पालन करो एक दूसरे के प्रति। तालाब में फेंका हुआ पत्थर की लहर जैसा आखिरी तक पहुंच सकती है एक सीमित मात्र पत्थर की। ठीक उसी प्रकार जब आप धर्म से चलोगे एक दूसरे के प्रति, जब आप सोशल मीडिया से बाहर निकलोगे, रियल लाइफ में जब धर्म का पालन करोगे ना, वो बेटर है। दोस्त, मैं भी एक समय ऐसी था कि मुझे भी सोशल मीडिया पूरा अपने अधीन कर लिया था, लेकिन आपको विवेक दिया भगवान ने, आप इसको कैसे उपयोग कर सकते हो ये तो सिर्फ वही जानता है जो इस चीज़ से अपने आप को उभार सकता है। जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, आप इसके अधीन हो जाते हो जब ज़रूरत से ज़्यादा आप इस चीज़ से जुड़ते हो। सोशल मीडिया आपको पूरी तरह अंदर से पूरी खोखला कर देती है। सोशल मीडिया है ऐसी चीज़, नशा जैसी चीज़ है। अगर नशा को भी ज़रूरत से ज़्यादा अगर उपयोग किया जाए ना, तो वो आपके शरीर पे सीधा इफेक्ट डालता है, ये हमेशा याद रखना। ठीक उसी प्रकार ये सोशल मीडिया भी आपका पूरे समय बर्बाद करती है और आपका खान पीन ये सब कुछ चीज़ में भी प्रभाव डालता है। अगर अच्छे से खाओगे नहीं, अच्छे से रेस्ट नहीं लोगे, अच्छे से डिसिप्लिन लाइफ नहीं जियोगे जिससे अनुशासन की स्थिति में अपने आप को इम्प्रूव कर पाओ, अगर ये सब कुछ चीज़ अगर आप नहीं कर सकते तो फिर वही है, फिर अपने आप में नेगेटिव फील करना, अपना आप में कॉन्फिडेंस ना होना, और जिसमें कॉन्फिडेंस और जो अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकता, जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता, जो अंदर से वीक है, और सिर्फ और सिर्फ आप अपनी जेनेटिक्स को बोलते हैं कि मेरी जेनेटिक्स इतनी स्ट्रांग नहीं है जिसके वजह से मैं कुछ भी चीज़ अच्छे से कर पाऊँ, बॉडी बना पाऊँ, अपने आप को कुछ कुछ क्रिएटिविटी नहीं हो, क्योंकि जेनेटिक्स ही तो होती है, जिसकी जेनेटिक स्ट्रांग होती है वो हर एक कार्य करता है अच्छे जेनेटिक्स वाला। ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप को इम्प्रूव करने के टाइम में ना सोशल मीडिया पकड़ लोगे, सोशल मीडिया पे अपना आप टाइम इन्वेस्ट करोगे जिसकी वजह से आप लगता है कि स्ट्रांग भी बन पाओगे। मान के चलो 18 साल की एज में आपको बॉडी बनाना है, ठीक है, 18 साल की एज में आपको बॉडी बनाना है, और उस टाइम में कुछ बच्चे लोग क्या कर रहे हैं कि सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। मान के चलो 25 साल तक आप सोशल मीडिया का उपयोग किए, अपने आप पे ध्यान नहीं दिए, फिर उसके बाद क्या हुआ, जो टाइम में आपका जो वीर होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, वो बढ़ा रहता है। 18 साल की एज से 25 साल की एज का जो एज होता है, इस टाइम में आपका टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो हाई होता है, और इस टाइम में क्या है कि आप सोशल मीडिया उपयोग कर रहे हो मान के चलो, ठीक है। और
इस टाइम में आप सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हो, फिर बाद में आपको जब बॉडी बनाना होता है तो फिर आप क्या करते हो, जब बॉडी नहीं बनती तो जेनेटिक्स के ऊपर दोष डालते हो कि मेरी जेनेटिक्स अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से मेरी बॉडी नहीं बन रही है। मेरे वो दोस्त, बात कुछ ऐसी है, जो टाइम में अपने आप को टाइम देना चाहिए था, उस टाइम पे अपने आप को ना देते हुए आपने सोशल मीडिया का उपयोग करके अपना समय बर्बाद किए हो। समझो इस बात को। आप ही बाद में फिर वही रह जाता है, फिर आप स्टोरी लगाते हो और फिर एक दूसरे कंपेयर करते हो। यही तो है ना, क्या प्रोटीन से अच्छे से बॉडी नहीं बनती, सब कुछ चीज़ जो नेचुरल बॉडी बनाता है, जो नेचुरल बॉडी बनाता है उसको पता रहता है कि इस समय से पहले अपने आप को टाइम देना पड़ता है, बहुत कम एज से टाइम देना पड़ता है दोस्त। एक नेचुरल बॉडी बनाना इतना आसान नहीं है, आपको मैं ये भी बता दूं, क्योंकि मैंने अपने पर्सनल अनुभव से मेरी जेनेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, इसके ज़रिए मेरे को अपनी बॉडी का पोटेंशियल पता है, इसके ज़रिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ ऐसा। तो आप सोशल मीडिया के जो टाइम में अपने आप को टाइम देना चाहिए, उस टाइम में ना उपयोग करते हुए सब कुछ चीज़ सोशल मीडिया में अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करोगे तो लगता है कि आप अपने आप को भी इम्प्रूव कर पाओगे। नहीं कर पाओगे। वर्तमान प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट के लिए हुए निर्णय ही आपको अपने लाइफ में इम्प्रूव कर सकता है। भूतकाल में जो गलती की है उसको छोड़ के प्रेजेंट में, वर्तमान में उस चीज़ को करो जो चीज़ आपको करनी चाहिए। अब अपने आप को इम्प्रूव करो, इससे बाहर निकलो, रियल लाइफ में एंटर हो। सोशल मीडिया से क्या होता है कि आपकी जो एकाग्रता है ना, सहन शक्ति, वो भी कम हो जाती है, क्योंकि एक एकाग्रता ही है, जो जिसका एकाग्रता होगा ना वही अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। तो आपको जो फोकस है ना उसको भी वीक बनाता है ये सोशल मीडिया। कैसे? दुनिया भर की गटर मस्ती जैसा अगर सामने अगर स्पष्ट आ ही जाती है, जैसे टीवी में सॉन्ग भी बज रहा है तो बॉलीवुड वाला सॉन्ग टीवी में भी आ ही रहा है, तो आप जानते हो कि कितना आधा कपड़ा पहना हुआ डांस करते हैं। ठीक उसी प्रकार सोशल मीडिया जब आप उपयोग करते हो तो वो आपके सामने आ ही जाता है, जिसकी वजह से जो आपकी एकाग्रता है वो भंग हो जाती है। और आपकी एकाग्रता भंग हो जाएगी तो लगता है कि आपका माइंड भी फोकस रह पाएगा, कोई भी चीज़ में नहीं हो पाएगा, क्योंकि फोकस के लिए आपका देखने का नज़रिया और आपके माइंड में क्रिएटिविटी क्या चल रहा है इसका महत्व होता है। ये दो ही हैं, आप क्या सुनते हो, आप क्या देखते हो और आप क्या बोलते हो। यही तो बोले ना गांधी जी के 3 बंदर, बुरा ना बोलना, बुरा ना देखना और बुरा ना सुनना। यही तो है ना, यही तो है जो आपके मित्र भी है और आपके शत्रु भी है। अगर आप ये तीनों का अच्छे तरीके से उपयोग कर लेना अपनी लाइफ में, तो आपको ये वासना जैसी चीज़ और आपका एकाग्रता स्पष्ट रूप से क्लियर रहेगा। एक कम ही एज का बच्चा था, 20 एज का था हूँ, तो वो सोशल मीडिया का गलत उपयोग कर रहा था। देखो, मैं आपको सिर्फ राह दे सकता हूँ। एनर्जी आपकी इस टाइम में हाई रहती है, 18 से 25 साल की एज में। इस टाइम में अपने आप को इम्प्रूव करने में लगाओ। वर्तमान अगर आप सही निर्णय लोगे ना, अपनी एनर्जी को सही जगह उपयोग करोगे अपने आप में, तो वो बेटर है। आप सोशल मीडिया का 2 तरीके से उपयोग कर सकते, कर भी रहो तो। सोशल मीडिया अपॉर्चुनिटी बहुत सी है सोशल मीडिया में अच्छी, इसका आप सही तरीके से करियर के लिए उपयोग भी कर सकते हो। और दूसरा है कि आप इस सोशल मीडिया को फिर गलत तरीके से उपयोग करके अपने आप को अंदर से ख़त्म करने की कोशिश करोगे, अंदर से वीक बनाने की कोशिश करोगे। और वो जानते हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं गलत बातें, गलत ये सब कुछ चीज़ स्पष्ट रूप से बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, है ना। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ये सब कुछ चीज़ है, जिसकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव होती है, जिसका चरित्र श्रेष्ठ रहता है ना, वो आप सबका उपयोग करने के लिए भी 100 बार सोचता है। तो मैं ऐसा कुछ भी आप सबका उपयोग ना करते हुए सिर्फ आपको सिर्फ एक निमित्त मात्र इशारा दे सकता हूँ कि मैं किस नेगेटिव जैसी चीज़ का बात कर रहा हूँ। तो ये सोशल मीडिया आपकी हेल्थ में ही प्रभाव डालता है, आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, नेगेटिव प्रभाव, जिसके ज़रिए आपको एनर्जी फील नहीं होता, स्ट्रॉन्ग फील नहीं होता। क्योंकि देखो, टाइम अगर समय में नहीं खाओगे, रेस्ट नहीं लोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, ये तीन ही तो है जो आपको आंतरिक शक्ति प्रदान करते हैं, है ना। एक्सरसाइज करोगे तो आपका शरीर का देह बढ़ेगा, शरीर शक्ति बढ़ेगी,
रेस्ट लोगे तो ब्रेन, आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, और जितना रिलैक्स होगा आपको अच्छा फील, एनर्जी फील होगा, है ना। अच्छे से खाना खाओगे तो आपका शरीर की क्षमता, मसल मास भी बढ़ेगा, आपको एनर्जी भी मिलेगा। और ये सोशल मीडिया तीनों चीज़ छीन लेगा। आप सब समय उस पर दो दोगे तो लगता है कि आप स्ट्रांग भी बन पाओगे, नहीं बन पाओगे, आप वीक ही बनोगे। तो समझो इस बात को, सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग ना करते हुए अपने आप को इम्प्रूव करने में लगाओ, वो बेस्ट है। तो जो साफ और स्पष्ट रूप से क्लियर बात करता है ना, उसकी बात पे ही दम होता है। जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ तो बुरा मत मानना। आपको मैं सीधे, जितनी कड़वी बातें होती है उतना अच्छा होता है अपनी रियल लाइफ के लिए। क्योंकि मीठी बात करना बहुत आसान होता है, लेकिन वो मीठी बात का कोई महत्व नहीं होता। और जो जितनी कड़वी बात, देखो आप तो करेला तो खाए होगे, करेला जितना कड़वा होता है उतना पेट स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है। ठीक उसी प्रकार मैं थोड़ी ना स्पष्ट रूप से बात करना पसंद करता हूँ, तो मेरे को उतना अच्छा लगता है। हाँ, थोड़ी बात में नेगेटिव ये सब कुछ चीज़ थोड़ा प्रभाव डालता है, क्योंकि सब सत्य को ना स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं करते, इसलिए अपना थोड़ा नेगेटिव फील करते हैं। तो क्या है, बच्चे को जिस टाइम में खेलना चाहिए, पेरेंट्स को अपना बच्चे को टाइम देना चाहिए कि खेल कूद ये सब कुछ चीज़ में अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। तो उस टाइम में बच्चा मोबाइल चला रहा है, अगर वो उस टाइम में अपने आप पेरेंट्स हो, आपको फ्रीडम भी उतने देना चाहिए बच्चे को जो उसके लिए उचित हो। ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप बच्चे को फ्रीडम दोगे तो उस फ्रीडम का भी कोई महत्व नहीं है, जिससे उसकी लाइफ में प्रॉब्लम कर रहा है उसकी हेल्थ पे। ये सोशल मीडिया, ये सब कुछ चीज़, फ्री फायर, ये सब कुछ गेमिंग की चीज़ में खेल के अपना बच्चों को आप फ्रीडम दे दियो, तो वो अपनी पूरी हेल्थ को प्रभाव डाल रहा है ना। उस टाइम में अगर खेलेगा कूदेगा तो उसकी सेहत के लिए ठीक रहेगा, है ना। तो मैं वही आपको जैसे गाइड कर रहा हूँ, फ्रीडम दो बच्चे को। लेकिन आप सोशल मीडिया ये सब कुछ चीज़ उपयोग कर रहा है बच्चा, लेकिन उस चीज़ के लिए तो उसको उपयोग के लिए मत दो जिससे उसके हेल्थ में प्रभाव डाल रहा है। स्कूल मात्र ज्ञान सिर्फ उतने ही सीमित रहता है जितना उसको पर्याप्त हो, है ना। लेकिन बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा स्कूल लाइफ से ज्ञान से ज़्यादा, अधिक ज़्यादा उसको उसका चरित्र, उसका संस्कार काम आता है बच्चे को। और वो बच्चा, आप पूरी तरह फ्रीडम दे देते हो कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ स्कूल मात्र के ज्ञान संस्कार तो देते ही नहीं, जिसकी वजह से उसका चरित्र भी अच्छा बन पाएगा। अगर चरित्र ही अच्छा नहीं है तो फिर अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ उपलब्धि प्राप्त कर लो, उस उपलब्धि का भी कोई महत्व ही नहीं है। ये भी आपको हमेशा याद रखना चाहिए। जैसा आप अपने बच्चे को एक स्कूल मात्र ज्ञान दे देते हो, जाने के लिए स्कूल जा, पढ़ाई कर, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन बच्चे को ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ बनाता है उसका चरित्र, उसका व्यवहार, उसका संस्कार। वो लाइफ टाइम तक काम आता है। ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन जब बुरी परिस्थिति या बुरा समय आता है तो आपका चरित्र या आपका संस्कार ही काम आता है कि उस संस्कार और उसका चरित्र कैसा है ना। नहीं तो फिर क्रोध आता है तो फिर देखिए कि पढ़ने लिखने वाले भी कुछ बच्चे लोग गाली का उपयोग करते हैं। संस्कार नहीं होता ना जो आपने माता पिता बचपन में सिखाते हैं। तो वही तो मैं आपको जैसे गाइड कर रहा हूँ, सिर्फ स्कूल मात्र ज्ञान सिर्फ उतने ही पर्याप्त होता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान आपको अपने माता पिता संस्कार देते हैं। तो अपने बच्चों को ये सब कुछ समझाना कि संस्कार आपको लाइफ टाइम तक काम आएगा आपका। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं अपने चैनल में स्पिरिचुअल से लेके फिटनेस से कनेक्टेड और कॉन्फिडेंस से इम्प्रूव और रियल लाइफ की स्टोरी, लाइफ लेसन, ये सब कुछ चीज़ आपको मैं अपने चैनल पे अपलोड करते रहता हूँ, ताकि इससे रियल लाइफ में हेल्प हो पाए, ताकि आपकी एज कोई भी हो, है ना। मैं हर एज के हिसाब से अपने वीडियो में अपलोड करता हूँ अच्छे अच्छे क्रिएटिविटी वीडियो, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ लाइफ लेसन सीख सकते हो, और इससे अपनी लाइफ में उतार के हर वो एक परेशानी से अपने आप को उभार सकते हो। मान के चलो मैं आपका फ्रेंड ही हूँ जो आपको सिर्फ मार्गदर्शन दे सकता हूँ। उस चीज़ में चलना नहीं चलना सिर्फ और सिर्फ ये तो आपके ही ऊपर डिपेंड होता है। मेरा कर्तव्य सिर्फ आपको राह देना।